कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले आप 2D शुरू कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, अच्छी ही बात है, राइट और नॉट। 2D शुरू कर देता हूँ मैंने कहा ठीक है 2D शुरू करते हैं, क्योंकि बात तो सही है 2D से भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि एक 11th का टॉपिक ले लें तो मैं 11th के टॉपिक से शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो भाई, तो फिर कहानी शुरू करते हैं। बात आती है 2D। 2D में यूनिट के नाम पर हमारे पास जो मैटर है उसमें भैया 10th ग्रेड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। और ससुरा इनसे क्वेश्चन आता भी है यार। ऑल्सो हमें एक और फार्मूला पड़ता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला होता है। क्लियर? सो इसके बाद का कहानी है 11th ग्रेड का स्टफ है भैया, स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है। फिर 11th ग्रेड का ही स्टफ है सर्कल, वो पढ़ना होता है। और फिर 11th ग्रेड का ही स्टफ है कोनिक सेक्शंस, वो पढ़ना होता है। ठीक है, पक्का? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक फार्मूले याद होंगे, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करते जाऊँगा। एक बार जो भी क्लास में है हेलो बोल दीजिए, मुझे एक दो आवाज़ आ जाए, दैट विल हेल्प मी आउट, क्योंकि मुझे अब बात करना बहुत पसंद है क्लास के दौरान। हाँ भाई। यस सर, हेलो सर। हाँ, ये मेरा भाई है आयुष। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर मुझे लिंक नहीं मिली। दूसरा, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है भाई? अरे कोई बोलता ही नहीं है यार। हेलो सर, हेलो सर। हाँ, अब आया मज़ा। अब आया थोड़ा खनखनाहट वाली आवाज़। ठीक है, ये बैठे हुए मेरे बंदे अद्वैत हेलो बात कर रहे हैं। ठीक है, श्योर। स्ट्रेट लाइन में भाई कहानी शुरू होती कि हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं, और जनरल फॉर्म को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कहते हैं। हाँ है ना? श्योर। कोई Sir, भी इक्वेशन। can you repeat, sir? यस आई विल। बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज रिटन एज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, whereas its general form is ax plus by plus c is equals to 0. Yes or no? Right? Yes, sir. Suppose if there is a line 2x minus 3y equal to 7, then can you please tell me what is its slope? Quickly, कोई भी एक व्यक्ति from Sai Grace. Sir, -2. -2 is the slope. Okay. Anyone else? If it is not right, thinks Sir, 2/3. 2 by 3, positive 2 by 3, negative 2 by 3. Sir, positive 2/3. बहुत शानदार बेटा। फॉर एवरीवन एल्स प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको स्लोप निकालना होता है यू सेपरेट y फ्रॉम x। तो आप चाहे तो यू कैन राइट दिस एज 2x माइनस 7 इक्वल टू 3y। तो अब y और x अलग अलग हो गए, एंड देन मेक द कोफिशिएंट ऑफ y एज 1। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ y आप 1 बनाते हैं तो आपको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2/3x आएगा, -7/3 आएगा, इज इक्वल्स टू y आएगा।
तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप होगा ये। श्योर, पक्का, स्लोप ये नहीं होगा। ओके, फिर से एक और अटेम्प्ट मारेंगे फटाफट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है। एक और अटेम्प्ट मारेंगे, बहुत काम की बात है। सो इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय 3x प्लस 4y, सॉरी काफ़ी बुरी हैंड राइटिंग हो गई है, थोड़ी कम बुरी होना चाहिए नहीं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। हाँ भाई, व्हाट इज द स्लोप? क्विक, कोई भी चलेगा मुझे। माइनस 3/4 बहुत शानदार, ठीक है भाई। स्लोप प्रॉपर्टीज में मुझे स्लोप काम आता है। मुझे ये पता है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, ये सुनो। और अगर स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, यस और नो? यस सर। तो फिर सवाल उठता है भैया स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो स्ट्रेट लाइन से बेटा गिरी हालत में मान के चलो 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। सो 8 क्वेश्चन ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ लाइन पे आएगा विथ सम सिनेरियो गिवन। एक क्वेश्चन जो है वो होगा रिलेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। और तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली हर साल आया है, क्वेश्चन बिटवीन अ लाइन विथ अनदर लाइन। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको गिर के आएंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पे बेसिस, लाइन एंड अ पॉइंट की रिलेशन से संबंधित, एंड लाइन एंड अनदर लाइन की रिलेशन पर डिपेंडेंट, राइट। सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 4 फॉर्मेट्स फॉर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। What are they? If you know a point and a slope, then you have point slope form. Y minus y1 is m into x minus x1. You may not know the slope directly, but if you are aware about 2 points, then you can write second form. Y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये 2 फॉर्मूले आपके लिए एज अ टूल काम करेंगे फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन। इसके अलावा जो 2 और फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन है उनसे सीधे क्वेश्चन आता है, जड़ से सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। कैसे? तो भैया आपको क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड एज इंटरसेप्ट फॉर्म। जो ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज a,0 and the y intercept of a line is 0, b, then the equation of the line has to be given by x upon a plus y upon b equal to 1. Important है, it is nothing but an extension of the second form of equation, ठीक है। और इसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, so it will directly be belonging to normal form, 100% guaranteed, okay, sure। So the normal form of line is with a story. What is the story? The story says कि भाई अगर ये y axis है और ये x axis है, surely this is origin. So if there exists a line such that हम उस पर एक परपेंडिकुलर डालें जिसकी लेंथ p हो, और वो परपेंडिकुलर
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x cos alpha plus y sin alpha equal to p। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं भाई। पक्का? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्योर? तो if at all the first type of question comes, that is called the equation of a line based question, तो आपकी बातें यहाँ हो रही होंगी in these four format. When you know a point and slope, when you know 2 points, you know 2 intercepts, or you know the normal and angle. Clear? आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं, और आती है पहली काम की बात, रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सुंदर टॉपिक है, पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो सीधी बात है मेरे भाई कि अगर मैं लिखता हूँ एक पॉइंट है P, Q, और लिखता हूँ एक लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो मैं बोलता हूँ दो ही पॉसिबिलिटीज है। क्या है दो पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर दोज टू पॉसिबिलिटीज? व्हेन आई से देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर दीज टू पॉसिबिलिटीज? क्विक, quickly predict what are these two possibilities. So the perpendicular or parallel? तो मजा नहीं आया, फिर से कोई और, anyone else please try. The Meanwhile, point is on the line. huh? The point is on the line. Very And- nice. Either the point will be on the line or the point will be away from the line, right or not? इसके अलावा there is no possibility, and for very obvious reason, how do we check whether a point is on the line or away from it? By substitution, yes or no? Right? We put the value of point x and y in the line x and y. Either the equation will get satisfied or the equation will not get satisfied, right or not? Sure? पक्का? क्या बढ़िया कोट लिखा हुआ है, Yes, sir. देखो क्या कोट लिखा हुआ है मेरे कैलेंडर में, जल्दी बताओ। दिख रहा है? Dream it, chase it, and own it. Own it, शाबाश। है ना बढ़िया कोट? ना? Yes, sir. राइट? चलो, Right, sir. वापस एंगल ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन से हमें पता चल जाता है भाई कि वेदर द पॉइंट इज ऑन द लाइन और नॉट। इफ इट इज ऑन द लाइन देयर इज नथिंग क्वेश्चन पॉसिबल, भाई लाइन है, पॉइंट है, ठीक है, क्या करना, राइट और नॉट? बट द क्वेश्चन एंड सिनेरियो अराइजेस व्हेन द पॉइंट इज अवे। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? तीन तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है सर। पहला क्वेश्चन कि अगर ये लाइन है, ये पॉइंट है ना, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ओके। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉल्स इट्स कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एंड लास्ट क्वेश्चन, if we consider the line as a mirror and point as an object, then where do the image of this object forms? Understood?
3 क्वेश्चन चलेगा? हाँ है ना? ठीक है, कितनी दूर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, एंड वेयर इज द इमेज फॉर्म. ठीक है, आई हैवंट गॉट द लिंक yet for today's class. 1 second. एक सेकेंड भाई, सॉरी है. भाग्य यू देर? नहीं आया ये, कोई बात. सो अंडरस्टूड, 3 केसेस हैं भाई, तीनों को एक एक करके सॉल्व करना सीखते हैं. विल बी थ्रू इट. ठीक है मेरे मित्रों, साई ग्रेस वाले आवाज आ रही है मेरी? इंटरैक्ट करते रहो बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, श्योर, समझ आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. शाबाश. सो एज आई सेड 3 केसेस हैं. तो पहला केस, उसके लिए तो फॉर्मूला है सर. क्या? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन. क्या होता है? तो सर इफ द लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज, कि सर लाइन के पैरामीटर्स हैं ए बी एंड सी, उनको लिखिए. जहाँ x लिखा है वहाँ पॉइंट का x लिख दीजिए, जहाँ y लिखा है वहाँ पॉइंट का y लिख दीजिए. चमक गया? सो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, वेयर पॉइंट इज p, q and the line is ax plus by plus c equal to 0. चमका नहीं चमका? श्योर. एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी फटाफट. तो अगर लाइन है 3x माइनस 4y प्लस कुछ भी 7 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है 2, -3, तो बताओ डिस्टेंस क्या है? जल्दी, समवन फ्रॉम द साई ग्रेस टीम, जल्दी से. चैट कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता चैट कर रहे हो. शेड्यूल के हिसाब से आज शाम को हम कब बैठ रहे हैं? Sir, 8 o'clock. अच्छा ठीक है. सो 8:30 बैठेंगे भाई, हैं 8 o'clock. ठीक है, Okay, sir. मैं क्लास खत्म करूंगा 8 o'clock शाम, तो आई डोंट वांट टू बी लेट, सो आई विल मेंशन 8:30. ठीक है? Sir, 5. Sir, 5. 5 बोला मेरे भाइयों ने, तो भाइयों ने बोला सर डंडा लगा दीजिए क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव. मेरे भाइयों ने बोला 6 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 7 बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. आया ना? So 25 by 5 and I like the answer is 5. Very good. चमक गया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं दिखा भी देता हूँ. ठीक है, एक एक बार जस्ट क्विकली. इफ कन्वीनियंट रिवील योर फेसेस. तो आयुष आई नो. अद्वैत जस्ट कम ओवर द वीडियो. Mommy, sir. Okay. Abhya, if comfortable, beta, just come over the video.
अद्वैत एंड अभया, चलो ठीक है, वंस यू आर कंफर्टेबल, ओके। तो क्या बात कर रहे थे भैया, जियो जबरा पे आएंगे, किस पे आएंगे, जियो जबरा पे आएंगे, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो बंधु एंड बांधवों फ्रॉम माय डियर फ्रेंड, मेरे साई ग्रेस के मित्रों, इक्वेशन क्या थी बेटा, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। लाइन दिख रही है हरे कलर की, Yes, sir. Yes, sir. और पॉइंट क्या था बेटा, 2 minus 3. 2 माइनस 3। देखो दूर दिख रहा है, लाइन और पॉइंट दूर दूर दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. श्योर। तो ध्यान से सुनना, तो एक चीज हमें मिल गई कि भैया इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट का है, ठीक है। Yes, sir. अब दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कौन सा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, हाँ है ना, Yes, sir. तो ये जहां गिरेगा, हाँ भाई 5 तो दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर मुझे भी दिख रहा है, हाँ है ना, दिख रहा है ना। Yes, sir. सो ये जहां गिरेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा अच्छी बात क्या होती है पता है, इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, Solve करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है बताओ, सर आप बता दें सर. क्योंकि ऑप्शंस जो है बेटा, ऑप्शंस, हाँ है ना, Options. हाँ वो विल सेटिस्फाई द लाइन, चमका कि नहीं। Yes, sir. अरे 4 ऑप्शन होंगे भाई, यस और नो। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो लाइन पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट और नॉट, होना चाहिए. बस। होना चाहिए. तो बस 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन को लाइन में पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है एक से ज्यादा कर जाए, तब एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, श्योर। क्या प्रॉपर्टी है, स्लोप ऑफ द पॉइंट टू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, Yes, sir. -1 of लाइन स्लोप ऑफ द लाइन। क्यों, क्योंकि ये जो लाल लाइन है ये हरी लाइन के परपेंडिकुलर है, हाँ है ना, श्योर। बात समझ में आई, द रेड Yes, लाइन sir. इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन लाइन, Yes, sir. sure, and the red line is perpendicular to the green line, मतलब product of their slope will be -1, हाँ है ना, समझ में Yes, आया। sir. हाँ सर. ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन होगा कि भैया व्हाट इज द इमेज, क्या Object. इमेज, अगर पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानते हैं व्हाट इज द इमेज, तो उसका भी यही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, स्लोप ऑफ पॉइंट टू इमेज इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, सो ऑल्सो midpoint of point to image is nothing but foot of the perpendicular। चमका कि नहीं, इस इमेज और इस ऑब्जेक्ट का जो मिड पॉइंट है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि फॉर अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। चमकता है, आया ना, हाँ सर. श्योर। बिल्कुल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शंस आपकी मदद करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये थंब रूल याद रखिए, फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिमेंबर दिस थंब रूल। अगर क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, आपसे पॉइंट्स पूछ रहा है, तो वो कुछ ऑप्शंस आपकी मदद करेंगे। अंडरस्टूड, यस सर. समझ Yes, रहे sir. हो। अगर उसने आपसे पूछा इक्वेशन क्या है, अगर उसने आपसे पूछा पॉइंट की लोकेशन क्या है, देन हु विल बी हेल्पिंग यू आउट,
द ऑप्शंस। क्लियर? हाँ, अगर वो आपसे पूछता है कि भाई डिस्टेंस क्या है, भाई रेशियो क्या है, भाई लेंथ क्या है, इन सबको आप कहीं पुट नहीं कर सकते, राइट और नॉट? तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है, यस और नो? Yes, sir. बट मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर आपसे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन का यूज कीजिए। लोकेशन ऑफ इमेज पूछे तो सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन का यूज कीजिए। आर यू क्लियर विथ माय सजेशन? Yes, sir. शाबाश, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. तो ये स्टोरी थी रिलेशन बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन की। क्लियर? श्योर? अब आती है स्टोरी रिलेशन विथ वन लाइन विथ अनदर लाइन। रिलेशन ऑफ वन लाइन विथ अनदर लाइन। श्योर? ये हम लोग शाम के 8:30 बजे की मीटिंग में बैठेंगे और आगे की बात करेंगे, ठीक है? श्योर? Okay, sir. मेरा एक और लेक्चर है बेटा, है ना? श्योर? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट टाइम में है, मैं लिटरली सुबह 8:30 से मेरी क्लास शुरू हुई है। आई एम एट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ठीक है? मेरी सुबह 8:30 बजे क्लास शुरू हुई थी। मैं 1:30 बजे क्लास ख़त्म करके 2 बजे से आपकी क्लास लेने बैठा था, जिसमें कुछ लोग आए थे, कुछ लोग लेट हो गए थे। फिर उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये सेशन 3 वाला, राइट और नॉट, जो 2:30 से 3:30 था, उसको 4 से किया, ठीक है? श्योर? तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, लेट मत होइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा वी कैन ऑप्टिममली यूज़ द, ऑप्टिममली तो नहीं होता, मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ द टाइम, राइट और नॉट, और वी कैन यूटिलाइज द टाइम टू इट्स ऑप्टिमम, ठीक है? श्योर? अभी Yes, sir. मेरे साथ कौन कौन बैठा है उन सबको थैंक यू वेरी मच, और खूब सारा कॉन्फिडेंस एंड ब्लेसिंग्स, राइट भाग्या? ठीक है? क्योंकि इट इज रिटन वेरी मच, ड्रीम इट, चेज इट एंड ओन इट, ठीक है? पक्का? सपने देखो, हाँ, उनका पीछा करो और फिर उनके मालिक बन जाओ। क्लियर? चलो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सो कब मिल रहे हैं? अभी कोई और रुक जाओ, मेरे साइक रेस वाले दोस्तों जाओगे नहीं? अद्वैत सर, व्हाट इफ द ऑप्शंस हैव 2 ऑप्शंस? हाँ ठीक है, तभी तो बेटा 2 कंडीशन है हमारे पास, 2। कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे शाबाश। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, शांत, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाने की जरूरत नहीं है। द अप्रोच इज करेक्ट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, राइट और नॉट? बट यू डोंट हैव टू। व्हाई? देखो, क्योंकि if I am asking the foot of the perpendicular, suppose I have given एक पॉइंट यहाँ का और एक पॉइंट ये, और somewhere else, both are satisfying, okay, but the slope, I give you the condition of slope, the slope of the given point and the foot of the perpendicular is -1 upon the slope of the line. Understood? From the equation of the line you will know the slope of the line, yes or no? Advait? Yes, sir. Sure, from Yes, the sir. equation of the line you will know its slope, hence you know the slope of the perpendicular. So you can calculate the perpendicular slope also. Understood? Out of the 2 satisfying option, only one will satisfy the condition of the slope. Understood? Yes, sir. Shabash, very good. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Excuse me, sir. हाँ भाई, कौन है? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो इमेज और ऑब्जेक्ट का उसमें ऑप्शन से आपने करने बोले ना, हाँ, उसका एक एग्जांपल दे सकते हो? अरे 2 ले ले भाई। स्क्रीन शेयर कर दी है, दिख रही है? पाथ फाइंडर खोल लेते हैं, ठीक है? दिख रहा है भाई, दिख रहा है? Yes, sir.
कहीं स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम 178. देखो क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 दिख रहा है. Yes sir. दो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हमसे क्या पूछा है? Image of the point 2, 1. Image straight of line the x point minus 5%. 2, 1. यहाँ हमारा आंसर है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x minus y plus 5 equal to 0. तो बताओ what is the slope of this line? 1/5. Right, 1. Sorry. 1, 1. So what should be the slope of this line? -1. आंसर में 4 जगह लिखा हुआ है, हाँ है ना? स्लोप निकाला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. क्या ये -1 है? 4 -7. y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. क्या ये -1 है? Yes sir. y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. क्या ये -1 है? No. y2 minus y1 Sir. अपॉन x2 minus x1. क्या ये -1 है? नहीं. तो आंसर क्या है? क्लियर? Yes sir. चमका? चमका. तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं. क्लियर? श्योर? चलो. For Vishrita, this is the first class. For everyone else, you have been the part of the class. So good, no problem. We are proceeding. Vishrita, we are discussing two-dimensional coordinate geometry. Okay, sir. You have gone to PU2, right? Not yet started classes yet. But yes, you are done with your PU1, right or not? Yes, sir. Hence, you are very much aware about the concept of straight lines, right or not? Yes, sir. Okay. So, beta, we are in between that. Okay. Okay, sir. So, my dear friend Bhagya, we were discussing about the relation between a line and a line. Yes or no? Yes, sir. Okay. Tell me that if I want to draw two lines on this two-dimensional screen, they can only be of two types. Either they will be intersecting or they will be parallel. Yes or no? Right? Yes, sir. Badhiya. Now, we know from 10th grade that if the general equation of line 1 is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and if the general equation of line 2 is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, yes or no? Then in what condition the lines will be parallel? Quickly, the answer to be given by my dear friend Alan, A-L-A-N. Yes, sir. Tell me the answer. Sir, if A1 by A2 equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2. Absolutely correct, right or not? Right? Just looking at the two equations, we can very evidently state that by whether the two lines are parallel or not. Right or not, Vishita? Yes, sir. Shabash. We in 11th grade also mentioned the same thing as that the slope of line 1 has to be equal to the slope of line 2. Yes or no? Right? Sure. So, just looking at the two equations, we very well know whether they are representing parallel lines or they are not representing parallel lines. And if they are representing parallel line, there arises two questions. Question number 1. What is the distance between them? So the answer, there is a direct formula that the first step of the solution is make them look same. Advait, what do I mean by this?
What do you think I mean by this? Make them look same. Advait, if you are with us. I'm not sure. कोई बात नहीं. Sujal, फटाफट. What do you think I mean by stating make them look same? No idea, sir. Good, no problem. So, beta, suppose example I am taking, okay? 3x minus 4y equal to 7. 6x minus 8y equal to 1. Are they two parallel lines? Yes or no? Yes, sir. Very good. Why do you say Sujal? अभी आयुष ने आंसर दिया था. Good, आयुष. So Sujal, why do you say that they are parallel lines? What make you say that they are parallel lines? फटाफट बताएंगे. So because the ratios are equal. बहुत सुंदर. 3 by 6 is equal to 4 by 8 is not equal Yes. to 7 by 1. Right or not? Yes, So sir. beta, when I say make them look same, I mean please make their x and y coefficient same. How do you do that? You can either divide by 6. We generally prohibit dividing, avoid dividing multiply rather, because वो decimal आ जाएगा. So I can multiply this equation with 2, right or not? So this equation will start looking 6x minus 8y equal to 14, and that's what I mean by saying make them look same. Understood? Yes, sir. Shabash. So now your question is about these two equations. Understood or not? Clear? So once they are equal, the distance is given by mod of, because distance can't be measured negative. Difference between their constants divided by root of, I should write small a upon small a square plus small b square, but knowingly I am writing capital A square and capital B square so that you remember कि first I have to make them look same. Understood? Yes or no? Understood, sir. Clear? शाबाश. Yes, sir. ठीक है? So, what is the distance between them? So the answer will be, sir, distance between the two lines will be 14 minus 1, 13, divided by root of new constants ka square. What are the new constants? 6 square plus 8 square, which is because of Pythagorean triplet is 10. So the answer of the distance will be 1.3 units. Yes or no? Yes, sir. This is question type number 1, the distance between them. Now think about this. Do you think UPSC, the body who is conducting an exam so reputed like NDA, वो आपसे ये पूछेगी कि भाई तू एक काम कर, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बता? Will they ask this? No, very less likely. But how they ask this is in a application manner. How? They will say, that suppose there are two parallel tangents among which exists a circle. So what is the area of this circle? How do you use this concept, Vishita, to give the answer of area of the circle? How do you think you will use this concept to give the answer for area of the circle? Sir, I'm not sure. No problem. For area of the circle, beta, what do you need? So the radius, so we can find the diameter from Yeah, shabash. We need pi r square. And by finding the distance between these two lines, we can find the diameter and hence it's half as the radius. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. So this is how UPSC makes question. The concept lying between may be very, very simple. Just that the application of it is thoda sa on the line of thinking. Okay? Sure? Yes, sir. Shabash. Chalo. So this is one case. Now coming to the, as I said, there are two questions, right or not? There are two possible questions, right?
हाँ बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके तुझे खुद कॉल करूँगा, ठीक? सॉरी, सो एज आई सेड देयर आर 2 क्वेश्चंस है ना, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इंटरमीडिएट लाइन। कैसे? फॉर दैट आई विल रेफर टू द ग्राफ। बैटरी तो नहीं जा रही, ड्रेन हो रही है यार। चलो जियो जबरा खोल लेते हैं। So suppose there are two lines, x plus 2y equal to 9, ठीक है, 3x plus 6y equal to 1. Are these two parallel lines? Just looking at the equations, can you tell me they are parallel line even if I do not plot them? बोलो भाई. Yes, sir. Why? Yes, sir. It's parallel. Yes or no? 1 upon 3 is equal to 2 upon 6 is not equal to 9 upon 1, right? Yes or no? Yes, sir. My first question, which you guys can answer, what is the distance between them? Quickly. Answer to be given by my dear friend Alan, A-L-A-N. Sir, it's 8 by root of 3 square plus 6 square. Okay, good. 8 by root of 3 square plus 6 square. Yes or no? Bhagya, you also got the same? Sorry, sir. There is a mistake. I want to Sabash. Correct, Alan, now. Now you are correct. Sir, I forgot to make them look same. Right or not? Now you say. So first Yes, sir. equation is this. Then should be 3x multiplied by plus 6y equal to 27. Right or not? Clear? Yes, sir. Now, sir, the answer for distance is 26 by root of 3 square plus 6 square. Yes or no? Now, whatever. It's not a problem. Right or not? Please remember, beta, you have to make them look same. Okay? So now Yes, I sir. was not going to ask this. This was just a follow-up of what we discussed. Now what I am saying is, please understand very comfortably. Please, please, please. ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना. My question is, find the equation of the line. Suppose line number 3, such that it passes exactly between line number green and line number blue. I want the equation of a line which will pass exactly between these two lines. So the solution is, listen. Step number 1 is make them look same. Always for two parallel line equations, make them look same. Understood? Clear? Sure? So by they will look like, so second equation is as it is, 3x plus 6y equal to 1, right? First equation will be 3x plus 6y equal to 27, right or not? And it's very easy there, very, very easy. The third line being parallel to both of them will also look same, 3x plus 6y, but its constant will be different. What will be its constant? Its constant will be the mean of the two constants.
1 plus 27 by 2 कितना हुआ 14 clear So Sure. could you repeat it, sir? I will but before that I want to show you the jadoo clear so 3x plus 6y is equal to 14 look at the red line understood Vishita got it Yes, sir. Got it. sure so what is the crux Ayush I'll re-explain beta don't worry what you have to do is you have to make them look same understood first solution right make them look same then the average mean of the constants okay Yes, sir. Okay, sir. Got it. clear sure Yes, sir. Got it. ठीक now I am asking a reverse question the answer to be given by my dear friend Advait you're there over microphone I guess Advait Yes, has, sir. you're there welcome now suppose have you guys noted this if not I'll give you time to note this but it's important 1 second, sir. okay I'll just try to look for some charging port in the garden not possible actually क्या किया जाए Done, sir. done good Yes, sir. now I am asking a different question answer to be given by my dear friend Advait okay so Advait Okay, sir. let's consider the lines are looking same okay so line green is 3x plus 6y equal to 27 line blue is 3x plus 6y equal to 1 okay sure line red doesn't exist है ना sure now my question is find the equation of line 3 such that ध्यान से सुनना अद्वैत it's a twist line blue exists exactly between the new line and the red line oh sorry green line I don't want a line between the blue and green I want a line in such a way that the blue becomes the line in between Advait everyone has time don't worry I'll just see for some solution for my charging requirement or otherwise I'll have to go inside
हाँ भाई आंसर अद्वैत. So the equation will be the same, but instead of finding the mean, we add the other 23 intercepts. Acha, let me see. So what did you get the answer? If you have solved, if you got the how to solve, then what did you get as the answer? What have you got? So I'll tell. Okay. So guys, understand. You want to find the blue one at the middle, right? So there will be one line above it and one line below it. New and for new. Someone is giving you the answer. Very good, very good. But I can't change the screen to see the answer, but I can very well hear. So, what is the equation of green line? 27. What is the constant of blue line? 1. What is the new constant? Suppose C. So my answer will be 27 plus C whole by 2 should be 1. So C should be minus 25. Understood? So if I create a line where the constant is minus 25, then I'll find a line which is such that. Understood? So could you explain once again? Very good, shabash. Very good. See, beta, whom I want in the middle? The blue one. Right? Yes, sir. It implies that the constant of blue is the average of the constant of other two. Yes or no? Huh. Whoever is in the middle, Yes, sir. it's the average of other two. Yes or no? Correct. Okay. Yes. So by that line, by the constant of blue, which is 1, is the mean of the other two. Other two are green and new. Green, I know that the constant is 27. New one, I don't know the constant. Upon 2. So from here, I got that the Okay. new constant is negative 25. Yes or no? Got it. Clear? Okay. Yes, sir. So now I am giving another question and Vishita will give me the answer. Question is, So, but one question I had. please. The constant that you told was not given. Isn't it 9? No, this 9, this one. Yeah. No, इससे तो we have multiplied this with 3 and made it this equation. Okay. Yes Okay. or no? Okay. Sure. Sorry. Okay. Okay. So find the equation of new line such that green line is exactly between the new one, that is L3, and blue one. So now green has to be exactly in between. Three, sir. Good, done, very good. Relax. Chalo, Vishita, got the answer? 1 second, sir. Good. So 53. Maybe. Let's try. Positive 53 you said? Yeah. Good. Shabash. Everyone?
Yes, sir. Clear? Understood? Everyone understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, if I am UPSC, I know yaar Mr. Ankur has been leaking our paper and has been telling people about the different type of tricky question we ask, and I got to know about it. So I may change the question thoda bahut. Okay? Clear? And what is the scope I have? I am explaining that. Are we ready? Sure. So I will now not use the word exactly in between. I'll not use the word midpoint type thing. I'll use a different proportion. So understand. Find the equation of a line parallel to वही same parallel to both green and blue such that the distance between new line with blue line is 2 by कुछ भी बोल दो 7 times the distance between new line and green line. Understood? So now the line is not exactly in between. It is shifted. Now look at this proportion. Tell me the line is closer to green or closer to blue? Alan. Yes, sir. वैसे तो the line I am expecting the new line new 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 line I am expecting it is closer to the blue line or closer to the green line. Sir, I am not sure. No problem. Look at the maths beta. The blue line is 2 by 7 times. So 2 by 7 is greater than 1 or smaller than 1? Sir, it's smaller than. Hence the distance will be smaller for new. So the line will be closer to blue one as compared to green one. Understood? Yes, sir. Anyway, that's not the question. My question is different. You know it, right or not? Now, then how will we find the new line? So how we will find is I'll explain. Okay. So suppose we have made them look same. Green line, blue line, and new line, right or not? Sure. Green line is having the constant of 27. You know it, right? Blue line is having the constant of 1. Yes or no? Yes, sir. From this expression, Suraj, can I not say that the blue by green is 2 by 7? Can I? Suraj bhai. कहाँ से पास Yes, sir. We can. Yes or no? ठीक है? Clear? Yes, sir. We can do that. So, bas section formula says m1 Yes, sir. x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. So, answer will be 2 into constant of green, 7 into constant of blue upon 2 plus 7. Understood? 54 plus 7 is how much? 61 by 9. So our equation will be, let's see, 61. 3x. Sir, please repeat this. I will. Don't worry. I will. Visible? Gray color line visible? The line is such that it is closer to blue and farther from green. Yes or no? Guys, you there? Yes, sir. Sure. I'll explain again. Note it. Understand. What did we do? As the new line is in between, there is a green line, there is a blue line, there is a constant. We made them look same. And यहाँ 3 का multiply I have done. So it is looking like 6y equal to 27. This is already 3x plus 6y equal to 1. So what is the constant of green? 27. What is the constant of blue? 1. As per the question, blue by green is 2 by 7. Yes or no?
Yes or no? So blue by green Yes, sir. is 2 by 7, right? So can you please repeat? Beta, as per the question, blue by green is 2 by 7. Yes or no? Yes, sir. Sure? Yes, sir. बस. So, यहाँ लिख लिया मैंने blue by green is 2 by 7, right? So the new Sir, can you please constant. repeat from starting? I will, beta, no problem. See, from the question, blue by green is 2 by 7. Yes or no? Yes, sir. So मैंने blue का constant निकाल लिया, which is 1. Green का constant निकाल लिया triple करके, because I wanted to make the equation look same, 27. So मैंने लिखा blue by green is 2 by 7. Yes or no? Yes, sir. अब मुझे new constant निकालना है of the third line, this gray line. Yes or no? तो मुझे कुछ नहीं करना है. M1 x2 ratio 1 into other part plus M2 x1 upon M1 plus M2. 54 plus 7 61 by 9 आया. Understood? मैंने प्लॉट करके भी देख लिया है, मेरा आंसर सही है. ओके, दिस इज द लाइन आई हैव गॉट. ओके, द ग्रे लाइन. ओके, श्योर? Yes, sir. For Yeah. practicing, I am giving you a question. Mrigank will give me the answer. Okay, Mrigank? Yes, sir. Sure. So here's my new question. Consider line 1, which is green line, as 3x plus 6y equal to 27, and line 2, which is blue line, as 3x plus 6y equal to 1. Find the equation of line 3 parallel to both such that the distance of line 3 from blue is 5 by 2 times the distance of line 3 from green. चलो, Mrigank will give me the answer, others will verify, and I do not want to waste the recording, so I'll pause it now. This is our end of session for today. Okay, I don't, because battery is almost down. Okay. So 59 upon 7.